जी बिल्कुल। तो अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम फैसल अली अराइन है। मैं पेशे के हिसाब से एयरलाइन में जॉब करता हूँ और शौक के हवाले से ट्रैवलर भी हूँ। थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ। 1 साल तक एक बार में लिखता रहा हूँ सोशल बेटरमेंट इश्यूज पे। इसके अलावा मैं इंटरनेशनली ट्रेन जो है डिजास्टर के हवाले से एक वॉलंटियर हूँ, ट्रेनर हूँ। लेकिन हम डिजास्टर की तारीफ कुछ ऐसे लेते हैं कि डिजास्टर चाहे किसी की जिंदगी में आए, एक शख्स की, या किसी कौम की जिंदगी में आए, या किसी इलाके में हो, तो हमारी ट्रेनिंग है कि हम सर्व कर सकते हैं, लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। खासतौर पर ट्रॉमा काउंसलिंग, फिजिकल अगर वो तकलीफ में है तो किस तरह उनको निकाला जाए उससे। उसके अलावा यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल में जाके हम लोग लेक्चर्स करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि वो किस तरह अपने जो मसाइल हैं स्टडी के उनको काबू पा सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनली जो रिसर्च हुई है और जिन इंटरनेशनल इदारों के साथ मैं काम करता हूँ उनका फंडेड कोई अप्रोच नहीं है। उनकी टेक्निकल अप्रोच है कि नॉलेज के थ्रू लोग जो है वो अपने आप को एम्पावर करें। तो ये ट्रॉमा काउंसलिंग आप किस फोरम से कर रहे हैं या क्या? ये फोरम है वॉलंटियर मिनिस्टर्स इंटरनेशनल। वॉलंटियर्स मिनिस्टर्स इंटरनेशनल। तो ट्रॉमा काउंसलिंग ये आप कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी? नहीं, ये आप कह सकते हैं एडवांस साइकोलॉजी से। एक ज़ाहिर दुनिया में नई नई रिसर्च होती हैं, चीजें होती हैं और इस चीज का पता चलाया गया रिसर्च के जरिए कि एक शख्स जो है, अल्लाह ताला ने जैसा हमें मतलब इस दुनिया में भेजा है तो हमारी जो एबिलिटीज हैं, पोटेंशियल है, वो क्या है और हमें शायद जानने की जरूरत है अपने बारे में। तो फिर बहुत सारी चीजें हम खुद सॉल्व करते हैं। कुछ सिस्टम हमारा ऐसा है कि आप देखें जब किसी शख्स को किसी चीज का शौक होता है और अगर उस चीज की उसको मालूमात मिल जाए तो उसमें कमाल कर देता है। तो अपने बारे में जानना एक ऐसा शोबा है जो नजरअंदाज होता रहा है बड़े अरसे से। हम दुनिया की हर चीज के बारे में जान लें लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कौन हैं अपने अंदर, किस तरह चलते हैं, किस तरह बीमार होते हैं, किन चीजों का। कुछ ऊपर की चीजें हमें पता है लेकिन असबाब नहीं पता। फिर असबाब पे काम किया जाता है। उसका सबसे पहला जो लेवल है कि एक शख्स को आप इस चीज के बारे में अवेयरनेस दें तो उसके बाद वो हैंडल करने के काबिल होते हैं। अवेयरनेस दे देते हैं ट्रॉमा सिचुएशन। ट्रॉमा काउंसलिंग में तो प्रॉपर काउंसलिंग होती है बगैर किसी दवा के इस्तेमाल के। शख्स के साथ बैठ के साफ अंदाज में कम्युनिकेट किया जाता है ताकि वो जो सदमा है, वो जो हादसा है, उसका जो उसके जहन पे असर है, इसकी वजह उसकी लाइफ ठहर गई है या लाइफ पीछे की तरफ चली गई है या वो उस स्टेट में नहीं रहा जिस तरह उसको जिंदगी में होना चाहिए, उसमें उसको वापस कैसे लाया जाए। जी, तो कहाँ पे आपने ट्रॉमा काउंसलिंग की है? पाकिस्तान में जब आया था जिलजिला मानसहरा में, उसके अलावा 2010-2011 के जो सैलाब थे, उसके अलावा मुझे जो मौका मिला है वो नेपाल और तुर्की में। पाकिस्तानियों के 2 मसले हैं ना मुल्क से बाहर जाने के लिए। एक तो ये कि हम कहीं के लिए अगर वीजा अप्लाई करते हैं उसमें एक टाइम लगता है, तो हमारे तो वॉलंटियर दुनिया भर से आते हैं, तो जिलजिला आया है तो फौरन पहुंचना होता है। फिर फाइनेंस को अरेंज करना, क्योंकि हम लोग खुद ही अपना अरेंज करते हैं। तो अब अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो फिर उसको छोड़ के जाना, अरेंज करना सारा। तो अभी मुस्तकबिल में आपका ट्रॉमा काउंसलिंग के हवाले से कहाँ का प्रोग्राम है? कोई ऐसा है आपके पास? हम ना एक चीज पे काम करते हैं, वो हमारी बड़ी सस्टेनेबल अप्रोच है। क्योंकि हम नॉन प्रॉफिटली काम करते हैं तो हमें कोई फेयर तो है नहीं। हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी अच्छी चीज है, मतलब मुझे लगी अपने लिए अच्छी, तो मेरी कौम के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, तो वो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाए ताकि सस्टेनेबल लोकल ग्रुप बने। मुकामी अब मुल्तान में अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं जो वॉलंटरली काम करना चाहते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और एक चीज कहता चलूं कि जिंदगी के कुछ हिस्से हैं जिनको साइंटिफिकली समझे कि 8 हिस्सों में तकसीम किया गया, तो उसमें से 4-5 हिस्सों का ताल्लुक सबसे और लोगों से है। चाहे वो अपनी सूरत में हो, चाहे वो फैमिली की सूरत में हो, चाहे वो शहर या ग्रुप की सूरत में हो, चाहे वो बनी हुए इंसान की सूरत में हो। तो आप सोचे कि 8 हिस्सों में से अगर 6 हिस्सों में हम काम नहीं कर रहे तो हमारी जिंदगी कितनी फीकी होगी, हमारी खुशी का लेवल क्या होगा। इस्लाम में भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हुस्नुल इबादत को है। जी, तो ये आप इसके जो ग्रुप्स बनाते हैं, ये कोई कराची में इसको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है या जी कराची और जगह पर? कराची में तो छोटा सा सेंटर भी ओपन है, नॉन प्रॉफिटली को होता है। कुछ फीसेस भी लेते हैं जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि हर किस्म के लोग आते हैं। हम कंपनीज को भी करवाते हैं, उनसे अलबत्ता हम कुछ चार्ज करते हैं ताकि जो हमारी वॉलंटियर एक्टिविटीज हैं उसके लिए भी हम फंड जनरेट कर सके। लेकिन ऐसे लोग जो वॉलंटियर हैं, टीचर्स हैं,
सोशल वर्कर्स हैं, उनके लिए फिर हम कुछ ऐसा करते हैं कि बगैर फीस के ही ट्रेनिंग हो जाए। वो मकसद ये है कि वो एम्पावर हों। अगर आपका शहर है मुल्तान और वहाँ खुदा न खास्ता कोई छोटी मोटी चीज होती है, बड़ी होती है, तो कौन पहले पहुंचेगा, मुल्तान के लोग या बाहर के लोग? मुल्तान वाले। तो मुल्तान में अगर ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता होगा जो इस चीज से वाकिफ होगा कि हंगामी सूरत हाल में चाहे वो एक शख्स की जिंदगी में आए, एक मोटरसाइकिल का छोटा सा एक्सीडेंट भी किसी शख्स की जिंदगी में हंगामी कैफियत ले आता है जी। एक बच्चे के इम्तिहान में फेल होना भी उसके लिए हंगामी कैफियत है। एक साहब की जॉब चली गई है, किसी के अज़वाजी ताल्लुकात खराब हैं या खानदान में झगड़े हो रहे या वट से अगर आप मतलब नेम इट के बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे लेके एक बड़ा हक बड़ा कोई सानेहा, तो उसमें हमें बिहेव कैसे करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने भी नहीं भाई देखा होगा कि हमारा जो एक कौमी रवैया रहा है वो मजमा लगाने का रहा है, तो मजमा लगाने से बातों का रुकावट पैदा हो जाती है। अब आग लगी हुई है, तो एक बहुत सिंपल काम हर आदमी कर सकता है। वो जो आग बुझाने वाले लोग हैं उनको असिस्ट करे, कैसे करे, बहुत सारे लोगों को वहां से दूर रखे, एक ह्यूमन चेन बना के खड़ा हो जाए। और आप ये देखें कि एक आदमी अगर 1 मील पानी की बाल्टी लेके जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन 1 मील की आप ह्यूमन चेन बना दें तो आप 100 बाल्टियां जो है एक ट्रक में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब आप ट्रेंड होते हैं तो आपकी अप्रोच बहुत इंजीनियर वाली होती है, सिस्टमैटिक होती है, और आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं बजाय आपके हैबिट क्रिएट करें आप। आग लगी हुई है, तंग गलियां हैं, तो आप अगर फायर ब्रिगेड का इंतजार ना भी करें और लोग थोड़ा सा ذہنی तौर पर प्रिपेयर हो, किसी भी चीज के लिए आपस में कनेक्टेड हो, ट्रेंड हो, तो वो बहुत सारी चीजों को रोक सकती है। बिल्कुल, मुझे याद है हम गिलगित में ट्रेनिंग वगैरह करा रहे थे और मंफी दर्जा हरारत था, तो वहां हम जहाँ ट्रेनिंग करा रहे थे वहां से आधे किलोमीटर के फासले पे आग लग गई। हमें भी इत्तला मिली, हमारे साथ काफी सारे वॉलंटियर, हम सब भागे, तो हमने वहां जाके काम किया, सब कुछ किया। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि चूंकि गिलगित में, स्कर्दू में, बल्तिस्तान में कम्युनिटीज आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो वहां जो ऑलरेडी पहले से लोग मौजूद थे वो लगे हुए थे, काम कर रहे थे। हमने सिर्फ इतनी हेल्प की कि हमने उसको थोड़ा सा और अरेंज और ऑर्गेनाइज कर दिया फौरी तौर पे 3 मिनट में, कि अगर 10 लोग एक जगह है तो हमने कहा 3 इधर आ जाएं, 3 ऊपर चले जाएं, छत पे चले जाएं, चेन बनाई, सामान कौन देगा कौन लाएगा, तो वो काम जो वो शायद आधे घंटे में करते, हमारी हेल्प से उन्होंने 20 मिनट में कर लिया, 15 मिनट में कर लिया। लगे हुए थे वो, आग बुझा दी, कोई 30 मिनट लगे, बड़ी आग लग गई थी घर में, 2-3 घर जनाइन थे। और इस तरह बहुत छोटी चीजें होती हैं। हम इस पार्क में, मैं और आप घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं एक बेंच पे एक खातून या एक बंदा जो है उदास बैठा हुआ है जी, बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो अगर हम ट्रेंड है इस बारे में, क्योंकि एक तो अजनबी से बात करना ही लोगों के लिए मुश्किल होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन हम नोट कर रहे हैं कि इंसान दुख में है, और मैं इस चीज पे यकीन रखता हूँ, सभी रखते हैं किसी हद तक, मैं तो लोगों में बयान कर रहा हूँ कि हम सब जो है ना आपस में कनेक्टेड हैं। जब कोई एक उदास होता है, एक परेशानी में होता है, उसका असर हम तक आता है। या हमारी टेक्नोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है PTS, पोटेंशियल टर्बल फोर्स। तो जब एक शख्स परेशान है, बीमार है, तकलीफ में है, तो वो पोटेंशियल टर्बल फोर्स है, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने इलाके के लिए भी। एक आदमी जिसको बुखार है, उसके से घर कितना इमरजेंसी में आ जाता है, तो वो माहौल बिगड़ जाता है ना। या किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज मुश्किल हो, तो कितना ज्यादा टेंशन फैल जाता है। तो अगर आप किसी शख्स की पहले स्टेज में मदद कर देते तो आप कितने सारे लोगों के लिए हेल्पफुल काम करते हैं। तो अब वो बैठा हुआ बंदा देखा आपने, मैंने उससे बात की, उसका भी मसला था, इस पे उसको इस तरह की गाइडेंस मिल गई, बहुत प्रॉपर जो एक बात होती है, उसकी लाइफ बेहतर हो गई। तो हो सकता है कल उसकी वजह से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती या वो कोई इंतहाई गलत तरफ चला जाता, उससे आपने रोक लिया ना जी। मैं आपको कहूँ, हमारे माशरे में इतने जुराइम है, गड़बड़ है, एक्सट्रीमिज्म है, इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा सबक नजर आता है। रिसर्च के बाद फाइंड आउट हुआ है कि वो लोग जो पढ़ते हुए समझ के नहीं पढ़ते, वो कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज आदमी इंटरप्रेट करता है आइडियाज को, रिलीजन को, फिलॉसफीज को, थ्योरीज को अपने हिसाब से, और फिर उस पर अमल करता है ईमान समझ के। इस्लाम का मतलब है अमन और सलामती। तो इस्लाम के नाम पे अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो अमन और सलामती की कंट्राडिक्ट है, तो फिर वो इस्लाम नहीं मिलता। लेकिन वो शख्स जो कर रहा है उसकी समझ है ना, अगर उसको समझाया गया होता, पढ़ा होता, बहुत आसान होता है। तो हम जो ये बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, इवन PhD के लोगों के साथ, टीचर से बैठते हैं कि पढ़ना जो है वो रटना नहीं है, वो मेमोराइज करना नहीं है, वो इम्तिहान पास करना नहीं है। अगर जो पढ़ रहे हैं वो आपकी लाइफ में नजर नहीं आ रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब आप समझे नहीं, और अगर आप समझे नहीं तो फिर आप गलत समझे। ये नहीं हो सकता कि आप समझे नहीं तो आप कुछ नुकसान नहीं करेंगे। अब जैसे मैं कहूँ कि एक वर्ड है इंग्लिश का बैट, BAT बैट, और मैं एक जुमला कहता हूँ, अ बैट इन द कैब
एक शख्स है जिसको बैट का मतलब सिर्फ बल्ला पता है। तो ये जुमला कितना कंफ्यूजिंग है उसके लिए कि एक बल्ला गार में पड़ा हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। वो उस जुमले के बाद से उस मजमून से अपना ताल्लुक तोड़ना शुरू कर देगा क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो डिक्शनरी खोले और देखे कि बैट के कितने मतलब हैं, तो कई मतलब होंगे, उसमें से एक मतलब है चमगादड़। अब मैं कहता हूँ बैट इन द कैफ, तो उसको समझ में आता है कि चमगादड़ गार में कनेक्शन बनता है। अगर वो स्टोरी पढ़ रहा है मजमून तो आगे की तरफ बढ़ेगा, वरना वो छोड़ देगा। ड्रॉप आउट रेट जो है कॉलेज में, स्कूलों में, तो क्यों है? लोग समझते नहीं है। ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कर नहीं सकता। भाई अगर तू मैथ नहीं कर सकता, ज्योग्राफिया कैसे कर रहा है? या तू इंग्लिश अगर अच्छी कर रहा है तो मैथ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जहां तेरा इंटरेस्ट है वहां तो तू पढ़ रहा है, गॉड गिफ्टेड है, तू समझ के पढ़ रहा है। किसी भी वजह से टीचर अच्छा है या वो चीज तुम्हें समझ में आती है, लेकिन जो चीज समझ में नहीं आती उससे बंदा भागता है। क्योंकि बेवकूफ तो कोई नहीं हुआ ना, जो कुछ नहीं पढ़ सकता उसको हम कहें कि शायद ये काबिल नहीं है, और उसकी भी कुछ वजूहत होंगी। लेकिन जो 2 सब्जेक्ट में कमाल कर रहा है वो बाकी सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर पा रहा है, किसी एक सब्जेक्ट में क्यों? उसको ये तरीका नहीं पता कि समझ के पढ़ा कैसे जाए। और बदकिस्मती से दुनिया में भी कई जगह, हमारे मुल्क में हम जीपीए बनाते हैं, हम ग्रेड बनाते हैं, हम पढ़ते हैं नौकरी के लिए, हमें पोजीशन हासिल करनी है, हम क्या समझ के पढ़ रहे हैं? इसीलिए जो डिग्रियां हैं वो शायद इतने बेहतर इंसान पैदा नहीं कर रही, वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल पैदा कर रही हैं, लेकिन वो थोड़े सफाक हो गए। क्योंकि आर्ट, कल्चर, ह्यूमैनिटीज से अगर आपका कनेक्शन टूटता है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो सिर्फ आपके फायदे के लिए, दूसरों के लिए नुकसान का सबब है, इसका मतलब है कि आपने समझा नहीं। तो इल्म को इसलिए पढ़ना कि वो इल्म है और जिंदगी बेहतर हो अपनी, दूसरों की, शायद ये पर्पस ज्यादा कीमती है और ज्यादा राइट है। आपका एज ए कोच सर्फर एक्सपीरियंस एज ए ट्रैवलर ज्यादा है या होस्ट ज्यादा है? मेरा ट्रैवलर के तौर पर ज्यादा है। ट्रैवलिंग में ज्यादा आप रहे जी। लेकिन मैंने एज ए काउच सर्फर मतलब मैं पहली दफा जो है जी ये किसी के घर ठहर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा रहा वो एक बैक पैकर के तौर पे, ट्रैवलर के तौर पे ज्यादा रहा ना। बैक पैकर हैं आप, कह सकते हैं कि मतलब एज अ वॉलंटियर ऐसी जगहों पे रहना पड़ा, बहुत सस्ती जगहों पे, तो बड़ी एक वो ट्रेनिंग हो गई कि बहुत कम खर्चे में कैसे ट्रैवल किया जाए। तो कभी ही चेकिंग भी की आपने? नहीं, अब इरादा है फारिस का मैं एक टूर बना रहा हूँ, तो वो चूंकि वहाँ मौसम अच्छा है, सर्दी नहीं होती, आप बहुत कम सामान में गुजारा कर सकते हैं। और बहुत जरूरी है हाइकिंग के लिए कि आपके पास वेट बहुत कम हो, क्योंकि आपको 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे किस गाड़ी में जाना है, स्कूटर, ट्रक, ट्रैक्टर। तो कहाँ की हिच हाइकिंग का इरादा है? मेरे जहन में है कि ये जो फारिस की कंट्रीज हैं, जैसे थाईलैंड हो गया या इस तरह के करीबी, उनमें से कहीं से मैं शुरुआत करूं, या हो सकता है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे जहन में ट्रैक हैं। हमारे एक यूट्यूब पे एक साहब हैं, असरान जोकी साहब, जो पाकिस्तान में नॉन हिचहाइकर पहले हैं। वैसे तो पाकिस्तानी कौम में बहुत सारे लोग हिचहाइकर करते हैं, दफ्तर जाते हुए हेल्प ले लेते हैं, वो इनफॉर्मल। इवन जो देहात के लोग हैं वो लंबे फासलों के लिए भी हिचहाइकिंग होती है। और हिचहाइकिंग का मेरा एक खास पर्पज है, आप उन तबकात से, उन लोगों से इसके थ्रू मिल सकते हैं जिससे वैसे इतना मुमकिन नहीं है। एक बिल्कुल एक सोसाइटी के अंदर जाके, कल्चर के अंदर जाके, जो है उसके बिल्कुल इन द एपिसेंटर आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सीखने का मौका मिलता है, उस तहजीब के बारे में, लोगों के बारे में, रहन सहन के बारे में, उनकी अच्छी चीजों के बारे में, इन चीजों के बारे में जो हमारे लिए थोड़ी सी नई है। तो बैक पैकिंग आपका कोई एक्सपीरियंस जिसको बयान करना चाहें? मैं स्काउट था, तो यही कि उस पर मैंने हाइकिंग वगैरह की थी। तो आपको पता है कैंपिंग करते हैं, सामान उठाते हैं, इसके अलावा जो छोटे सस्ते टूर आप करते हैं, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ना कि वो छोटे से एक बैग के साथ निकल पड़े और बहुत सस्ते होटलों में गुजारा कर रहे हैं या कैंपिंग में। पाकिस्तान का है ये। नेपाल में जब मैं 1 महीने था तो वहां तो जब हम वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे थे तो कैंपिंग तो वहां भी करते थे, स्कूल बनाते थे जाके दूर दराज के गाँव में, लेकिन जाहिर है फिर वो ग्रुप की सूरत में मूव करते नेपाल स्काउट्स के साथ, और हमारे वॉलंटियर्स और एक आध उनके और लोकल इदारे थे। प्रोफेशन आपका क्या है? और ब्रेड एंड बटर जो एयरलाइन की जॉब है, इसके अलावा फ्रीलांस काम करता हूँ, कुछ लिखने लिखाने के एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के लिए कभी मिल जाता है, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ बहुत थोड़ा सा एलिमेंट ट्रेडिंग का, क्योंकि मुस्तकबिल में मेरा इरादा है कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लूँ। तो मैं भी कुछ पैसे मैंने जमा किए और वो मैंने जमा कराए बाहर कुछ इदारों में जहाँ मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो फिर मैं एक बहुत हाई लेवल का सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ
तो फिर मेरा इरादा है कि जब मैं वो ट्रेनिंग पूरी कर लूंगा अपनी, तो मैं कोई 30% काम करूंगा फॉर अर्निंग और 70% अपनी सोसाइटी के लिए। ठीक है, इसमें ऐसा होगा कि जब मैं लोगों के साथ, इदारों के साथ काम करता हूँ तो फ्री होगा, और अगर कॉर्पोरेट इदारों की ट्रेनिंग पे काम करूंगा या इंडिविजुअल्स की, तो वो फिर मैं उस पर अर्न कर लूंगा। या फ्रीलांस आजकल बड़ा काम हो रहा है, पाकिस्तान जो है 3रे नंबर पर फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में। तो अभी तक आपने किन किन इदारों के साथ काम किया है? जी, मैं इंटरनेशनली जो वॉलंटियर मिनिस्टर इंटरनेशनल है, इसके अलावा एविल है, एसोसिएशन फॉर बेटर लिविंग एंड एजुकेशन इंटरनेशनल, NDI है, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा काम IRI के साथ रहा है, वो ट्रेनिंग की हद तक, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, और ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी मेंबर हूँ मैं, HRCP, इस तरह। मुस्तकबिल के लिए क्या आपके इरादे हैं? मैं जो अपने आप को देखता हूँ, या मैं जो जितना अपने आप को दरियाफ्त कर पाया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इस चीज से खुशी मिलती है कि मुझे ऐसा काम करूँ जिससे लोगों को फायदा हो। यानी हम देखें ना, इस पार्क में घूमने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पार्क किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, जिसने भी बनाया उसने कितने लोगों के लिए खुशी का सामान मैसर किया है। तो कोई ऐसा काम हो जिससे सोसाइटी में बेहतरी हो, जब आप चलें फिरें, एक दूसरे पे बात कर सकें, एंजॉय कर सकें लाइफ को, उसमें मटेरियल इतना इन्वॉल्व नहीं हो कि आपका गाड़ी है, बंगला है तो आप खुश होंगे, और ये होता भी नहीं है ना। हम जिंदगी भर बातों का अपनी पूरी उम्र रायगा कर देते हैं चीजों के लिए, और जब चीजें मिल जाती है तो फिर हम किसी और चीजों पर तवज्जो करते हैं, वो चीज हमारे हाथ से जा चुकी होती है। तो लोगों की जिंदगी में खुशी आए, लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो, और सिर्फ जबानी तौर पे, जज्बाती तौर पे नहीं, बल्कि अमली तौर पे। तो मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ। शुक्रिया जनाब, आपने कीमती टाइम दिया, और बात करते करते ही बहुत सारी अच्छी बातें आप से मालूम हुई। तो जरूर जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो इनमें से जो भी आपने ये कीमती बातें की हैं, ट्रॉमा को हैंडल करना, कि ट्रॉमा को कैसे हैंडल किया जाए, और जो कम्युनिटी है उसको किस तरीके से इस जो रिलीफ हम दे सकते हैं, और बैकपैकिंग, और प्रोफेशनल कैरियर जिसमें तालिब इल्म या स्टूडेंट्स वो किस तरीके से सब्जेक्ट उन पर अपने मसाइल पर काबू डालें। शुक्रिया जनाब, ये सब बातें बहुत कीमती हैं। थैंक यू। और जरूर हमारे फॉलोअर जो हैं इनसे इस्तेफादा करेंगे।